मैं चिराग कुमार नित्यानंद राय जो लोकसभा का सदस्य वक्त ने करवट ली, सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन समस्तीपुर की जनता ने ताज पहनाया और प्रिंस राज को दिल्ली भेज दिया। युवा और तेज तर्रार प्रिंस राज ने जब कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार राम को बड़े अंतर से हराया तो इसकी चर्चा जोर शोर से होने लगी। दरअसल ये जीत इसलिए भी बड़ी मानी जा रही थी कि उन्हें राजनीतिक अनुभव उस समय कम था। लंदन से इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले, पढ़ाई में अव्वल आने वाले, आज सियासत की पिच पर बैटिंग करते हुए अपने पिता के निधन के बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। ये है हमारा खास शो हिसाब किताब में आज बात होगी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से सांसद प्रिंस राज की। सांसद के तौर पर देखें तो पीएसआर इंडिया पर मिले डेटा के मुताबिक संसद में उनकी उपस्थिति 1 जुलाई 2019 88% रही, जिनमें से उन्होंने अब तक 11 बहसों में हिस्सा लिया। इन बहसों में समस्तीपुर और दरभंगा में पेयजल की समस्या, समस्तीपुर में पुल निर्माण, बाढ़ और सुखाड़ का मुद्दा, चंद्रयान 3 की सफलता, खेलो इंडिया प्रोग्राम और पलायन कर रहे मजदूरों की सेफ्टी जैसे मुद्दे अहम थे। वहीं अगर सदन में सांसद प्रिंस राज द्वारा पूछे गए प्रश्नों की बात करें तो सोशल मीडिया के गलत प्रभाव, खेलो इंडिया प्रोग्राम, पलायन कर रहे मजदूरों के लिए पॉलिसी, जल भराव से जुड़ी जनहित की समस्याओं पर सवाल उन्होंने पूछे। बता दें कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण समिति के साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। अब बहसों और सवालों के बाद प्रिंस राज की सांसद निधि की बात करें तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अब तक के दिए आंकड़ों के मुताबिक प्रिंस राज की कुल सांसद निधि 17 करोड़ रुपए बताई गई है। इनमें से 9.50 करोड़ अब तक रिलीज कर दिए गए हैं और 7.50 करोड़ रुपए सरकार से रिलीज होना बाकी है। वहीं प्रिंस राज को मिली अब तक धनराशि में 0.80 करोड़ रुपए खर्च होने बाकी हैं। अब जरा बात समस्तीपुर लोकसभा के चुनावी मुद्दों की कर लेते हैं। सीट के चुनावी मुद्दों की। समस्तीपुर में दशक पूर्व कई उद्योग हुआ करते थे, जिनमें से ठाकुर पेपर मिल, चीनी मिल मुख्य जूट मिल के रूप में शामिल। धीरे धीरे सभी बंद हो गए। ठाकुर पेपर मिल का तो अस्तित्व अब नहीं बचा। चीनी मिल की जगह लीज पर प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, लेकिन इससे अभी तक आम लोगों को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा, जो वहां के लोग बताते हैं। कई सालों से चला आ रहा उत्तर बिहार का इकलौता जूट मिल जो अब लड़खड़ाया तो कई बार खुले और कई बार बंद हुए। इनमें से कार्यरत हजारों मजदूरों के सामने बेरोजगारी के साथ साथ खाने पीने की समस्या तक आ गई। शहर में भोला टॉकीज पर ओवरब्रिज का निर्माण का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। पुल नहीं बनने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी भी रही। समस्तीपुर स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन नहीं होना भी वहां के मुख्य मुद्दे में शामिल है। सांसद के कार्यकाल पर वरिष्ठ पत्रकार आर कौशलेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मिला जुलाकर प्रिंस राज जी का जो कार्यकाल रहा है वो न अच्छा कहा जाएगा और न बुरा कहा जाएगा। खास करके जनता के बीच जो वो राजनीति करते हैं, जनता के बीच इनकी पकड़ कम हो रही है। जनता आजकल ये चाहता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो हमसे मिलता रहे। दूसरी बात इनके साथ एक माइनस पॉइंट ये है कि केंद्र प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं इसको ये मुस्तैदी से लागू नहीं करवा रहा है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं जहांगीर जी कि समस्तीपुर भोला टॉकीज गुमती नंबर 53, जहां बरसों से इस बात की मांग हो रही है। ये राज्य सरकार का मुद्दा तो है, लेकिन केंद्र सरकार अगर इसमें पहल करती है तो ये ज़्यादा बेटर होता और इसके लिए जनप्रतिनिधि ही कारगर सिद्ध होंगे, है ना। इसी तरह आपको मुक्तापुर रेल गुमटी है। ये इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को ये जितने अच्छे ढंग से लागू करेंगे उतना इनकी पकड़ जनता के बीच होगी और ये सफल होंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मोदी की हवा जो चली हुई है इसमें इनका प्लस पॉइंट ही हो सकता था, बशर्ते ये सारी योजनाओं को ये लागू करें, है ना। जो इनमें कमी देखी जा रही है, आते हैं जनता से मिलते नहीं हैं, कुछ लोगों के पास चले जाते हैं। कुछ लोगों का अब
अब पैटर्न बदल गया है। जनता युवाओं का झुकाव हो रहा है। युवा चाहता है कि हमारी समस्याओं को आप प्रमुखता से पार्लियामेंट में उठाइए, उसको लागू कीजिए, उस समस्या से हमको निदान दिलाइए। ये अगर करें तो इनकी आने वाली जो चुनाव है उसमें कहीं कोई बट का सवाल नहीं होगा। मोदी जी का नाम पर ये कितने दिन तक चलेंगे? मोदी जी के का जो काम है उसको देख करके इनको भी उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बस यही सब इनका काम है जो कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये कर दें तो इनका राजनीतिक परिवेश, माहौल और जिस परिवार से ये आते हैं ये निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और जनता यही भी चाहती है। एक और समस्या है कि समस्तीपुर जंक्शन है ना, यहाँ DRM का ऑफिस है, तो अभी तक इतने दिनों से एक छोटा सा जगह है दरभंगा, वहाँ से जयनगर, वहाँ से सारी गाड़ी ओरिजिनेट होती है, लेकिन समस्तीपुर से आज तक कोई ट्रेन नहीं ओरिजिनेट हुई। इसका भी जनता के बीच खराब मैसेज जा रहा है। बस यही लोग जनप्रतिनिधि से क्या चाहता है कि हमारी समस्याओं को आप निदान करते रहिए, और उसको तो किसी को जनप्रतिनिधि चुनना है। इसीलिए इस बात पर इनको एग्रेसिव होना पड़ेगा, मुस्तैदी से काम होना पड़ेगा। समस्तीपुर लोकसभा सीट से 2024 में क्या रहेगा जनता का मूड, क्या होंगे सियासी समीकरण, और 24 में जनता किसके सिर बांधेगी जीत का सेहरा? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम की रिपोर्ट आप देख रहे थे, और कैमरे के पीछे थे रंजीत। हिसाब किताब में अगले सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ जल्द मिलेंगे। नमस्कार।